हेलो, सभी सम्मानित साथियों को जय जोहार। साथियों, मुझसे पूर्व के सभी सम्मानित वक्ताओं ने बड़े ही विस्तार से आपको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, आदिवासियों की पहचान क्या है, जोहार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या मीणा आदिवासी है, इन तमाम प्रश्नों पर विस्तार से अपना प्रकाश डाला है और आपको अपनी सूझबूझ से समझने की कोशिश की जाए कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में इस आदिवासी समाज में जन्मे सभी वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए इस पूर्वी राजस्थान में आदिवासियों के पुराने और बेहतर शब्द को हमारे बीच में लेकर आने वाले हमारे ही मार्गदर्शक और बड़े भाई साहब राजेश जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा का स्रोत बनकर हमारे बीच में उपस्थित है। ये उनकी एक दूरदर्शी सोच थी और उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि सपोर्ट ही नहीं, इस पूर्वी राजस्थान के तमाम पार्टियों के नेता, क्या किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा छत्र हो, आज विश्व आदिवासी दिवस को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मना रहा है। न केवल मना रहा है बल्कि विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई साहब राजेश जी की देन है कि इस पूर्वी राजस्थान में इसको आज आम जन तक पहुंचाने का उनका एक उद्देश्य यहाँ तक सफल हुआ। सम्मानित साथियों, पूर्व वक्ता बता रहे थे कि पिछली बार जब ये कार्यक्रम किया था तो इतने ही लोग यहाँ उपस्थित थे, इसमें संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि सपोर्टरा की सरजमीन पर मैं सुबह 9 बजे घर से निकला हूँ, तब से लेकर आज अब 3 बजे तक करीबन 8 जगह विश्व आदिवासी दिवस गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में मनाया जा रहा है। ये किसकी देन है कि आज गांव का युवा जागरूक है और गांव का युवा एक जगह अभी एक गांव में गया था तो एक हमारा ही समाज का व्यक्ति अपनी भैंसों को चरा रहा था। जब कुछ लोग विश्व आदिवासी दिवस के लिए वहां इकट्ठे हुए तो वो सम्मानित साथी ने, उस सम्मानित बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए इस पहाड़ी के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा बाबा आज विश्व आदिवासी दिवस है। तो उन्होंने बोला इन लुक्कड़ों के पास में क्यों खड़े हुए। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लुक्कड़ों के ही देन है कि विश्व आदिवासी दिवस जंगल में मनाया जा रहा है। ये हमारा उनके विचारों का बढ़ता हुआ प्रभाव है। लेकिन इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने से पहले हम सबको दिल से इस बात को सोचना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने से ही बड़े भाई साहब राजेश जी के क्या विचार साकार हो सकते। तो सम्मानित साथियों, नहीं, क्योंकि आज देश के अंदर आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन की जो अस्मिता है, जो जज्बात है, उसको लेकर बेचैन है। आज आदिवासी मीणा समाज इस बात पर दोहराए पे खड़ा हुआ है कि आदिवासी मीणा समाज आदिवासी मीणा समाज हिंदू है या आदिवासी मीणा समाज केवल आदिवासी है। ये दो प्रश्नों के बीच में समाज आज चौराहे पे खड़ा हुआ है। लेकिन आप सबको अपने विवेक से इस बात का प्रश्न खोलना पड़ेगा कि आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है। सम्मानित साथियों, विश्व स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस को पहचान मिली, लेकिन इस देश के अंदर आदिवासियों को एक संविधान लागू हो गया। उसके बाद में करीबन 800 से 850 जनजातियों को और 1956 में मीणा समाज को इस जनजाति के समूह में शामिल किया गया। यानी कि देश का संविधान लागू होने के बाद में इस आदिवासी समाज को एक एसटी के रूप में मान्यता मिली। लेकिन साथियों, भारतीय संविधान के माध्यम से आज यदि हमारा समाज, क्योंकि सबसे पहले हम आदिवासियों की बात जब करें, पहले हमें हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। इस आदिवासी समाज में क्या मीणा समाज का योगदान क्या है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने में मीणा समाज ने कितना योगदान दिया है। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि आदिवासी समाज की 800 से 850 जातियों के अंदर आज यदि सिरमौर पर मीणा समाज खड़ा हुआ है तो ये भारतीय संविधान आदिवासियों के हक और अधिकार की देन है, ना कि कोई धर्म और किसी वजह की देन है।
आज यदि मीणा समाज का आदमी बड़े पद पर बैठा हुआ है, बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, तो कोई धर्म जैसे नहीं, इस संविधान में दिए गए अधिकारों की वजह से बैठा हुआ है। इन सब बातों को हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो समय है जब आदिवासी अपनी अस्मिता की लड़ाई देश भर में लड़ रहा है। दूसरी बात, आदिवासी समाज को, जैसा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े स्थल रूप से व्याख्या की और व्याख्या में बताया कि यदि आदिवासी समाज अपनी पहचान खो देगा, और वो पहचान क्या है कि आदिवासी समाज कला, संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ी, परंपरा, यानी कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड है, टेरिटोरियल पोजीशन है, इनको यदि खो देगा तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी इस मीणा समाज को गैर आदिवासी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये लड़ाई किस चीज की चल रही है। ये लड़ाई आदिवासी और गैर आदिवासियत की चल रही है, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात पर भी हमें गंभीरता से मंथन करना चाहिए, क्योंकि तमाम साथियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें आदिवासियत को बढ़ाना है, और तभी जाकर हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। सम्मानित साथी, रामचरण जी अभी बोल रहे थे कि हमें बाबा के विचारों को आगे ले जाना है, दादा के विचारों को, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले व्यक्ति को कनेक्ट करना पड़ता है। यदि आप सीधा जाकर किसी को करेक्ट करोगे तो बदले में आपकी चाटा वो मार देगा। तो किसी को करेक्ट करना है तो पहले उसको विचारधारा से कनेक्ट करो, और जब वो कनेक्ट हो जाए तो उसको विचारधारा से उसको करेक्ट कर दो। आप जब नहाते हो तो डायरेक्ट साबुन को अपनी बॉडी पर नहीं लगाते हो, पहले पानी डालते हो, क्योंकि पानी साबुन को कनेक्ट करता है, उसके बाद में ही बॉडी साफ हो सकती है। तो विचारधारा से पहले आदमी को जोड़ना पड़ेगा, और जब विचारधारा से जुड़ जाएगा तब वो अपने आप आदिवासियत की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा। हमें हमारा काम वहीं खत्म हो जाएगा। इस बात को हमें आगे बढ़ाना है। सम्मानित साथी, दूसरे भाई बोल रहे थे कि जय जवाहर का नारा हो और आर पार की नहीं, एक और था, आर पार की लड़ाई हो, कुछ ऐसा बात चल रहा था। तो मैं सम्मानित साथियों आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन लड़ाई लड़नी है प्रथाओं से, लड़ाई लड़नी है नशे से। आज गंगापुर सिटी के अंदर 2 दिन पहले एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उस मोटरसाइकिल को लेकर आने वाला सपोर्टरा का व्यक्ति न केवल सपोर्टरा का था, वो हमारे ही समाज का व्यक्ति था, जिसके घर में 3-3 नौकर थे। जब पता लगा कि इसके घर में 3 नौकर है, और जो मोटरसाइकिल बेचारा उठा के सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा 80,000 की मोटरसाइकिल, उसको उसका एक टायर सपोर्टरा में मिला, एक कैला देवी में मिला, एक करणपुर के अंदर उसकी बॉडी पाई गई है। 4,500 रुपए में मोटरसाइकिल को बेच दी। घर जाके पता लगा कि क्यों बेच दी, तो घर वालों ने बताया भैया इसमें की आदत पड़ी हुई है, इस वजह से मोटरसाइकिल को बेच दिया। लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन लड़ाई लड़नी है नशे के खिलाफ में, लड़ाई लड़नी है कुप्रथाओं के खिलाफ में, तभी जाकर हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे भविष्य का ये मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यही भावना लेकर हम जाए कि इन विचारों को यहाँ से लेके जाए। हमें किसी धर्म से, किसी जात से कोई बुराई नहीं है, हमें केवल और केवल इस मीणा समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस आदिवासी समाज में मीणा समाज का क्या योगदान हो सकता है, इस बात को लेकर यहाँ से जाना चाहिए। आप सबने मेरे विचार सुने। ये कार्यक्रम जो स्थानीय स्तर पर जो मेरे साथी भरतपुर के साथियों ने मनाया, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपकी हिम्मत को बात देता हूँ कि आपने हमें दोबारा इस सरजमीन पर, इस पवित्र जगह पर उपस्थित होने का मौका दिया। आप सभी ने मुझे बोलने का दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। हाँ, एक और जो साथी बोल रहे थे कि रामायण का एक शब्द आया, अभी सपोर्टरा में चल रही थी मीटिंग, मीणा वहां जाकर यही जो बात चली थी कि जो तो मतलब क्या, आप बोलते रहते हो, हमारे समाज के सम्मानित बुजुर्ग थे, रामायण के आप जाओगे 384 के धुएं में आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि निषाद राज जोहार जोहारी कर बिनती पुरजन कर जाए। यानी कि उस समय में जब राम जी वन में थे तो निषाद राग के साथ में हमारे जो आदिवासी कबीले के साथी थे, जब राम जी का जन्म नहीं हुआ और जब आदिवासी कबीले के लोग एक दूसरे से मिलते थे तो क्या राम राम बोलते थे? क्या उनको पता था कि राम हो गए पैदा?
राम जी के जन्म से जब पहले वो एक दूसरे को मिलते थे तो इसी प्रकृति मैया की जय बोलकर वो नमन करते थे कि जोहार भाई जोहार। आज हम राम राम बोल रहे हैं, पहले जोहार भाई जोहार बोलते थे। और इसी वजह से ये जोहार शब्द की जो महिमा है, राम जी ने अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से अपने नाम को आगे बढ़ा दिया। लेकिन ये जोहार शब्द उस प्रकृति का बहुत पहले का है जिसने संपूर्ण प्रकृति का मार्गदर्शन किया है। उस ऐसी प्रकृति को नमन करने में हमें हिचक महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदिवासियों ने इस प्रकृति को वो सम्मान दिया जो दूसरे समाज के लिए सीखने का विषय है। इसलिए जोहार बोलने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सबसे बोलता हूँ, जय जोहार साथियों।